हेलो दोस्तों। आज हम अपना जावा कोर्स का टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेरिएबल्स और लिटरल्स। वेरिएबल्स और लिटरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन, और उसके बाद हम कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे जावा के। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो क्योंकि कंटेंट हमारे पास ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जैसे कि आप ऐसे समझ के चलो कि अगर आपको मैं बोलूं कि आप अपने घर पे क्या कहते हैं, जो पानी की टंकी है, या फिर ऐसे मान के चलो कि आप अपने घर में जब पानी स्टोर करते हो तो कहाँ पे स्टोर करते हो। तो आप बोलोगे कि सर हमारे घर पे तो टंकी लगी हुई है। तो वो जो टंकी है वो क्या है, वो एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पानी को स्टोर कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा वेरिएबल भी है हमारे पास जो कि ज़मीन के नीचे होता है, जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। उस वेरिएबल में से हम वैल्यू को निकाल रहे हैं अपने घर की टंकी के अंदर विद द यूज़ ऑफ समरसेबल। तो वो क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं और चीज़ों को स्टोर करके रख रहे हैं। तो जब हम कोई वैल्यू को प्रोग्रामिंग में सेव करना चाहते हैं लंबे समय के लिए या फिर अपने काम के लिए प्रोग्राम में बार बार यूज़ करने के लिए, तो उनको जब हम सेव करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वेरिएबल। जब भी हमें कोई वैल्यू है जिसको कि हमें किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराना है, तो वेरिएबल की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो इट इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर द वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। जैसे कि हमारे पास अगर इंटीजर है तो इंटीजर की वैल्यू को हम स्टोर कराने के लिए वेरिएबल बना सकते हैं इंटीजर टाइप का। उसी सेम तरीके से अगर मैं बोलूँ कि आप स्ट्रिंग सेव करानी है तो स्ट्रिंग टाइप का हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि आप जैसे अपने घर पे पानी की टंकी में से पानी निकालते हो तो उसको आप फिर बाद में स्टोर करते हो, जैसे कि घर में बकेट्स होती हैं या फिर बाल्टी होती है या फिर मग्गा होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं। तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे डालते हैं। तो उसी तरीके से वेरिएबल्स में भी कई वैरायटी होती हैं, किसी का साइज़ ज़्यादा होता है, किसी का साइज़ कम होता है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ पहले समझाऊं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसको लॉन्च कर लूँगा, ताकि मैं आपको कोड के ज़रिए थोड़ा बेटर तरीके से समझा पाऊँगा कि क्या चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो लॉन्च कर दिया है। जस्ट अ सेकेंड, इट गॉट लॉन्च, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा पिछला कोड है जो हमने जावा में फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था। तो इसी में ही मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ आप लोगों के लिए, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक मैंने इंट इंट क्या है, इंटीजर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया num1, और उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 5, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का num2, और इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 10, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि एक एक तीसरा वेरिएबल बना लेते हैं इंट टाइप का ही रिजल्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया कि num1 प्लस num2, इसका जो रिजल्ट होगा वो हम अपने रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। अब ये चीज़ें कब यूज़ होती हैं, जैसे कि आप ऐसे मान के चलो अगर आपको आगे चल के जैसे कैलकुलेटर बनाना है या फिर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाओगे, तो आप यूज़र से इनपुट लोगे। तो इनपुट लेने के दौरान हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने यूज़र से एक नंबर लिया, दो नंबर लिया, फिर उस पर हम उसके अकॉर्डिंगली कोई ऑपरेशन करते हैं, तो उसके लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसका नाम हम रख देते हैं कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। CHAR कैरेक्टर के लिए होता है, C इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ A, और इसके बाद इसको सेमीकोलन, ठीक है। और एक बुलियन टाइप का ले लेते हैं, बुलियन, इसको हम बोलते हैं राहुल, जस्ट द नेम ऑफ वेरिएबल। और उसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ, इट शुड बी ट्रू,
ठीक है। और उसके लास्ट में सेमीकोलन हमें ज़रूर देना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो मैंने कितने डिफरेंट टाइप के, जिसमें इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, बूलियन हो गया, ऐसे मैंने कई सारे इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन किए हैं। अब मैं अगर इनको प्रिंट करना चाहूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको देखो आप, मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कोड को बार बार। ये मैंने आपको बताया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो कोड है हमारा, ये यूज़र को आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको जितनी बार भी हम चाहेंगे तो उतना हमारा हो जाएगा। तो अब देखो एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट तो नहीं करूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन वेरिएबल्स को कॉल करूँगा। वेरिएबल्स को कॉल करने के लिए क्या करूँगा, मैं इस कोड को हटा देता हूँ पहले तो। और उसके बाद ये जो हमने कोड लिखा हुआ है इसको मैं 3 से 4 बार पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो सबसे पहले जो ये वाली जो है, इसमें मैंने जो अपना पिछली बार जो प्रोग्राम लिखा था उसी का आउटपुट प्रिंट करेंगे। दूसरे वाले में क्या कर रहा हूँ कि मैं ये रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे कॉल करना चाह रहा हूँ, इसका आउटपुट मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये जो हमारा थर्ड वाला है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सी के अंदर जो वैल्यू डाली हुई है वो यहाँ पे आ जाए, तो मैं यहाँ पे सी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कैरेक्टर सी। अब उसके बाद ये जो मेरा बुलियन है राहुल, मैं राहुल को भी यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं राहुल यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद तो मेरे पास कुछ है नहीं है यहाँ पे। हाँ, नम वन की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं, मैं इसको पहले टर्मिनल में जाके कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा जावा सी फॉलोड बाय फाइल का नेम डॉट जावा। जैसे ही मैंने एंटर मारा तो देखते हैं अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो देखो एरर तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ पहले तो, क्योंकि आप देख सकते हैं सेव नहीं है अभी फाइल। कंट्रोल एस दबाया मैंने, इसको सेव किया और दोबारा से कंपाइल करते हैं। एक बार जब मैंने दोबारा से कंपाइल किया तो देखते हैं अब तो कोई एरर नहीं है। यस, देयर आ रहा है बस। ओके, तो ये सी जो है कैरेक्टर सी, उसमें आ रहा है एरर, राहुल नाम के में आ रहा है, नम वन में आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है हमारा, मैं अब एक सेकंड देख लेता हूँ, रिजल्ट में भी आ रहा है। तो मतलब जितने भी हमने सारे के सारे वेरिएबल्स जो कॉल किए हैं उन सब में ही रिजल्ट एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये आपको एरर भी दे रहा है, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड रिजल्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्विक फिक्स पे आप जब क्लिक करोगे तो स्टैटिक स्टैटिक यहाँ पे इसको ये जो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि इससे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अभी इसको मैं पहले कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, एरर क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है। अब इसको मैं एक बार दोबारा से कंपाइल करके देखता हूँ कि इशू हमारा जो है वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए जावा सी हेलो डॉट जावा मैंने फिर से लिखा है एक बार। तो इस बार भी एरर आया यहाँ पे नम टू पे, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने बाकी सबको तो कर दिया लेकिन ये जो है ये रह गया है, नम टू रह गया हमारा। तो नम टू को भी हमें बनाना पड़ेगा स्टैटिक। तो उसके बाद मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्टैटिक इंट नम टू, कंट्रोल एस करते हैं। अब ये कोड वर्क करना चाहिए जैसा हमें चाहिए उसी हिसाब से। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ जावा सी हेलो डॉट जावा, तो ये कोड जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। देखो अभी हो गया है ये, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा हो तो। अब क्या है कि मैं इसको कोड को रन करता हूँ, तो रन किया मैंने जावा हेलो डॉ हेलो, क्योंकि जब कोड रन करते हैं तो हम लोग सिंटेक्स नहीं लगाते हैं फाइल का एक्सटेंशन, ठीक है, केवल फाइल का नाम मेंशन करते हैं। तो मैंने एंटर मारा तो देखो आपको यहाँ पे आउटपुट में अगर शो हो रहा हो तो मैं आपको दिखाऊँ कि ये हमारा आउटपुट आया। सबसे पहले क्या है, हेलो दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा लैंग्वेज। तो ये हमारा ये वाला आउटपुट हो गया। उसके बाद मैंने रिजल्ट को बुलाया, तो रिजल्ट में क्या हमने स्टोर किया है, रिजल्ट में हमने स्टोर कराया है नम वन प्लस नम टू, नम वन और नम टू। तो 5 + 10 क्या होता है, 15 होता है। तो देखो सेकंड आउटपुट में क्या आया, 15 आया। अब उसके बाद मैंने क्या कॉल किया था, कैरेक्टर सी कॉल किया। तो सी के अंदर तो वैल्यू तो हमने एक ही स्टोर करा रखी है, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, एक। उसके बाद मैंने बूलियन को कॉल किया था। बूलियन में मैंने राहुल नाम का एक वेरिएबल बनाया था जो कि आप लोग देख सकते हो। तो बूलियन में वैल्यू क्या हमने डाल रखी है, ट्रू। तो यहाँ पे देखो ट्रू प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहीं पे फॉल्स कर दूंगा तो फॉल्स भी प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने एक अपना जो नम वन वेरिएबल है उसको भी कॉल किया। तो नम वन में हमने वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन की थी वो हमने 5 डिफाइन कर रखी है ऊपर टॉप पे, अगर आपको दिख रहा हो, ये रहा।
तो लास्ट में आप देख सकते हो कि num1 को हमने कॉल किया तो 5 वैल्यू आ गई है। तो ये एक मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, कि मतलब वेरिएबल्स सिर्फ वैल्यू को स्टोर कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद हम उस पर जो चाहें वो ऑपरेशंस कर सकते हैं। और ये जो स्टैटिक का एरर आ रहा था, इसको हम आगे चल के डीप में पढ़ेंगे कि ये एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि स्टैटिक पब्लिक ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आगे चल के मैं समझाऊंगा कि इनका क्या यूज़ होता है, और जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो हमें कैसे वेरिएबल डिफाइन करनी चाहिए, स्टैटिक होनी चाहिए, ग्लोबल होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। तो वो एडवांस टॉपिक्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम अपना दोबारा से स्लाइड के पास जाएं तो हमें पता चलेगा डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड प्रिंट एलन। ठीक है, तो प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंस होता है वो अगर मैं आपको शो करूँ तो आपको अगर ये दिख रहा हो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, फॉर द क्लियरिटी आई एम जस्ट, मैं ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि आपको टर्मिनल साफ साफ दिखे। और उसके बाद अगर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो कोड है मेरा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन की जगह पे सिर्फ प्रिंट मेंशन कर दूँ, प्रिंट, तो कोड हमारा रन होगा, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी प्रिंट कर दे रहा हूँ और उसके बाद इसको भी प्रिंट ही कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सेव करता हूँ, कोड को कंपाइल करता हूँ जावा सी हेलो डॉट जावा से, और देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि एरर तो नहीं आया। उसके बाद मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, वो किस होगा, जावा हेलो से एंटर मारूंगा, और आप देख सकते हो कि ये है डिफरेंस प्रिंट और प्रिंट एलन में। हेलो, दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा लैंग। तो ये हमारा ये वाला आउटपुट था, लेकिन आपने देखा कि इसमें हमने प्रिंट एलन नहीं दिया था, तो ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं हुआ। और जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसमें भी मैंने एलन नहीं दिया है। तो हुआ क्या कि सेम लाइन पे ही उसने रिजल्ट पास कर दिया 15। और उसके बाद जो प्रिंट एलन है सी में, वो हमने प्रिंट एलन दिया है, तो वो अगले लाइन से एग्जीक्यूट कर रहा है बाकी का सारा रिकॉर्ड। तो डिफरेंस बिटवीन प्रिंट और प्रिंट एलन इज कि प्रिंट जो है वो सिंगल लाइन में रिजल्ट देता है, प्रिंट एलन जो है हमेशा नेक्स्ट लाइन से रिजल्ट शो करता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था प्रिंट और प्रिंट एलन में। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक्स को बढ़ते हैं अपन लोग। तो अभी अपन लोग देखें तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो देखो, डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि जो हम वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं वो कई टाइप की होती है। जैसे कि आपको अगर दिख रहा हो कि डेटा टाइप्स इन जावा आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज that can be stored into the variables made up as per the convenience and circumstances to cover up all the test cases। तो मतलब जावा में बहुत टाइप के और साइज के वेरिएबल डेटा टाइप्स होते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करना चाहते हैं वो अपने यूज़ केस के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मेनली इसमें दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर, जिनका नाम है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या फिर हम बोलें ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हैं, अभी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। तो उसमें जो आते हैं हमारे वो हैं बूलियन, कैरेक्टर, इंट, और उसके अंदर इंट के अंदर जो और भी फर्दर टाइप हैं वो हैं शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। तो आगे चल के अभी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा केवल और केवल वेरिएबल्स के लिए, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या हैं सारी चीज़ें। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जिसके अंदर स्ट्रिंग, एरे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हम आगे चल के जब और एडवांस पढ़ेंगे कोर्स में वन बाय वन करके, तो ये भी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद अब देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इंटीजर्स की बात करते हैं हम लोग, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया है इंटीजर। तो अब क्या करते हैं कि इंटीजर में, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है कोड के अंदर, बाकी मैं सारे डेटा टाइप्स हटा देता हूँ एक बार, केवल इंटीजर ही रखता हूँ। और अपने आउटपुट में भी मैं ये वाला जो है वो हटा दे रहा हूँ, उसके बाद रिजल्ट को ही रखता हूँ अभी कॉल पे। तो देखो, यहाँ पे क्या किया है, मैंने दो इंटीजर दिए हैं, नम और num2। ये अभी इंटीजर टाइप के हैं क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो छोटी हैं। अगर मेरे को बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंटीजर के आगे लिख दूंगा लॉन्ग, और यहाँ पे भी लिखूँगा लॉन्ग इंट, और num1 में मैं वैल्यू डालूंगा 5, दिस, और इसमें भी डाल दूंगा। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा
और यहाँ पे ये हमें देखो सजेशन दे रहा है कि डिलीट दिस टोकन, क्योंकि दोनों चीज़ें हम डिफाइन कर रहे हैं कि लॉन्ग भी बोल रहे हैं और इंटीजर भी बोल रहे हैं, जो कि गलत है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ लॉन्ग लिखना है। ये अब जो ये है कि इंटीजर की ही एक दूसरी क्लास है जिसका नाम है लॉन्ग, ठीक है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अभी आप खुद सोच के देखो कि ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, और अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो क्या ये इंटीजर में सेव हो पाएंगी? तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इंटीजर की एक कैपेसिटी है कि उतने नंबर्स तक ही वो वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। तो इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा कि जो रिजल्ट है उसको भी मुझे लॉन्ग बनाना पड़ेगा। लॉन्ग बना के मैं सेव करूँगा इसको, कंपाइल और कंपाइल करते पहले तो कोड को देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो देखो मैंने कोड को किया तो इसमें एरर आ रहा है कि इंटीजर नंबर इज़ टू लार्ज। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। लगता है हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर लिख दिया, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। सेव करते हैं, एक बार दोबारा से कंपाइल करते हैं इसको। देखो अभी कंपाइल हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अगर इसको मैं रन करता हूँ अभी, तो देखो रन करके इन दोनों का जो सम है, इन दोनों नंबरों का जो सम है वो हमें आउटपुट होकर देखो प्रिंट होके मिल गया, ठीक है। अब अ, दूसरे डेटा टाइप्स की बात करें कि लॉन्ग से भी बड़ा कुछ होता है क्या, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोबारा से हम अपनी ऐप पे जाते हैं जिस पे हमने स्लाइड कर रखा है। तो ये है हमारा डेटा टाइप। तो देखो इसमें हमने इंटीजर में अभी हमने जो पढ़ा था वो लॉन्ग पढ़ा था। लॉन्ग से बड़ा क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। फ्लोट जो है वो डिफरेंट यूज़ केस है। फ्लोट होता है डेसिमल नंबर्स के लिए। तो अभी मैं डबल की बात करता हूँ, क्योंकि अभी यूज़ केस फंसा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नंबर मेरा बहुत बड़ा था, मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ ताकि मैं उसी नंबर पे दोबारा पहुँच सकूँ। ये देखो नंबर बड़े हो गए। अब मैं इसको अगर सेव करके कंपाइल करूँगा यहाँ पे, तो देखो आपको एरर आएगा। एरर क्या आएगा, ये एरर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर एरर आपको नहीं पता होगा कि एरर क्यों आ रहा है तो आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमेशा एरर को पढ़ो। एरर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एरर इंटीजर नंबर इज टू लार्ज, इंटीजर जो है वो बहुत बड़ा है। तो लॉन्ग से भी काम नहीं चल रहा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डबल। तो डबल जो होता है वो लॉन्ग से भी ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी रखता है। तो अब अगर मैंने इसको डबल में सेव कर दिया तो रिजल्ट को भी मुझे डबल में ही डालना पड़ेगा, ताकि जो इनका एडिशन है वो तो जाहिर सी बात है इनसे बड़ा ही होगा। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ एक बार दोबारा से, और देखते हैं कि कंपाइल करके कोई एरर आता है क्या। तो देखो ये अभी कंपाइल हो रहा है। हाँ, इसने एक एरर दिया है। क्या एरर दिया है कि इंटीजर नंबर टू लार्ज, ओके, दिस वन इज ओके, नम वन इज लार्ज एंड नम टू इज लार्ज, ओके। तो मतलब कि ये बोल रहा है कि ये जो नंबर हैं वो अभी भी बहुत बड़े हैं, मतलब डबल की भी रेंज से बाहर हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक नंबर कम कर देता हूँ, बस एक अल्फ़ाबेट मैंने कम किया है, ज़्यादा कम नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ तो होता है कि नहीं। अब हो गया देखो। तो होता क्या है कि इन डेटा टाइप्स की एक रेंज होती है, उस रेंज के बाहर ये स्टोर नहीं कर सकते वैल्यू। अगर उससे ऊपर है, मतलब कि आपको 20 नंबर अगर एक साथ स्टोर करने हैं, तो हम फिर क्या करते हैं कि डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करते हैं कि एज अ स्ट्रिंग मैंने इनपुट लिया, उसको फिर मैं कन्वर्ट करूँगा दूसरे डेटा टाइप में। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप अगर देखो तो मैंने देखो नम टू में कितने नंबर पास किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक मोबाइल नंबर ही पूरा का पूरा मैंने इसमें एंटर कर दिया है, और सेम नम वन के साथ किया है। तो इनका जो रिज़ल्ट है वो अगर मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि मेरा रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये मैंने कमांड टाइप किया java.hello। तो अब देखो इन्होंने देखो रिजल्ट भी दिया है बाकायदा, और उसमें ई भी आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया। तो समझ रहे हो ना कि ये आउटपुट भी शो नहीं कर पा रहा है अभी। तो हम काफ़ी बड़े नंबर्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बस एक आइडिया देना चाह रहा था कि वेरिएबल्स का काम क्या होता है, कि उसमें हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कैरेक्टर बनाए थे, मैंने अब मैं आपको एक फ्लोट का और यूज़ केस दिखा देता हूँ जल्दी से। उसके बाद फिर मैं बाद में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़ें। अभी बस एक ओवरव्यू चल रहा है क्योंकि कोर्स की भी स्टार्टिंग है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको मतलब अभी से ही एकदम प्रेशराइज हो जाओ आप लोग। तो देखो ये एक मैंने डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, और इसको भी मैं थोड़ा सा कम करके इस तरीके से डेसिमल नंबर लिख देता हूँ। और जो इसका रिज़ल्ट है उसको भी मैं फ्लोट ही बना ले रहा हूँ अभी तो। और मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को, कंट्रोल एस मार के। और इस फाइल को, इस कोड को पहले तो मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो कंपाइल किया मैंने कोड,
देखते हैं कि कंपाइल होता है कि नहीं। हाँ, इसमें एरर आया है। क्या एरर आया है कि लूजी कन्वर्सन फ्रॉम डबल टू फ्लोट। अच्छा, तो डबल 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 तो हमने कर दिया था। जस्ट अ सेकेंड, मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। और मैंने अभी इसमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर रहा था, तो मैंने देखा कि मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। क्या? कि लॉन्ग और फ्लोट जो होते हैं उनके लिए एक स्पेशल चीज़ होती है। क्या होती है कि जब भी हम नंबर्स को फ्लोट टाइप का डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को, तो उनके लास्ट में हमें एफ ज़रूर लिखना पड़ता है। अगर हम एफ नहीं लिखेंगे तो वो जो पर्टिकुलर डेटा टाइप है वो समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब कि ये फ्लोट टाइप का नंबर है कि नहीं। तो अभी देखो, मैंने नंबर लिखा, नंबर के लास्ट में मैंने एफ लगा दिया है। उसके बाद मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद में अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखोगे आप कि एरर जो है आपका पहले जो आ रहा था, लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो कभी भी अगर आपको इस टाइप का एरर आता है, लूजी कन्वर्जन, तो आपको ये याद रखना है कि आपने जो कोड लिखा है उसमें वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसके लास्ट में आपने एफ फॉर फ्लोट लगाया कि नहीं, एल फॉर लॉन्ग लगाया कि नहीं। ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले लॉन्ग का एग्जांपल दिया था उसको भी मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। अब मैं इस कोड को पहले रन करके देखता हूँ कि ये रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो उसके लिए मैं कमांड टाइप करूँगा अपना जावा हेलो। दिस इज़ द करेक्ट कमांड। मैं एंटर मारूंगा और आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो एडिशन है वो मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। अब इससे पहले वाला जो था कि अगर मैं इनको दोबारा से लॉन्ग लॉन्ग डिफाइन कर दूँ, और इसको भी लॉन्ग कर देता हूँ नंबर को, और ये डेसिमल जो वैल्यू है उनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। और एफ हटा देते हैं लास्ट से, ये भी हटा देते हैं। और देखो, दो तीन नंबर और बढ़ा देता हूँ। अब देखो मैंने कितना बड़ा कर दिया नंबर। ठीक है। 10 से भी ऊपर डिजिट कर दिए मैंने शायद। और इसको भी लॉन्ग कर देते हैं क्योंकि रिजल्ट जो है मैं लॉन्ग में ही सेव करना है। अब अगर इसको मैं कंपाइल करूँगा ना तो आपको देखो फिर से एरर आना चाहिए। देखो मैं कंपाइल करता हूँ। मैं ये एरर जानबूझ के ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को एरर का समझ में आए। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटीजर नंबर इज टू लार्ज। तो ये अभी तक इंटीजर ही समझ रहा है। क्यों समझ रहा है? क्योंकि नंबर के लास्ट में हमने एल नहीं लगाया। आप जैसे ही नंबर के लास्ट में एल लगा दोगे तो आपके कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि भाई जो इसमें नंबर लिखे हुए हैं वो लॉन्ग नंबर है, ना कि इंटीजर है। अब मैं देखो इसको कंपाइल करता हूँ जावा सी को। अब ये कंपाइल हो जाना चाहिए। देखो कंपाइल हो चुका है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं देखो क्लियर करता हूँ स्क्रीन। उसके बाद मैं दोबारा से कोड लिखता हूँ जावा सी डॉट हेलो हेलो डॉट जावा। तो आप देखो ये जो कोड है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो आपको क्या लगता है कि ये एग्जैक्ट रिजल्ट देगा कि नहीं देगा? तो ये देगा, क्योंकि आप देखो पहले हमने जब रिजल्ट टाइप किया था तो उसमें एक्सपोनेंशियल आया था, इस बार एक्सपोनेंशियल नहीं आया है। तो रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज कि आप अगर लॉन्ग या फ्लोट के साथ खेल रहे हो, वेरिएबल्स बना रहे हो, वैल्यू स्टोर करा रहे हो, तो डेसिमल वैल्यूज़ के केस में आपको लास्ट में एफ देना है। और अगर लॉन्ग वैल्यूज़ हैं तो उसके लास्ट में आपको एल लगाना ही लगाना है। अगर आप नहीं लगाते हो तो आपको इस तरीके से एरर आएंगे जो मुझे मिले थे। ठीक है। और मैंने आपको एरर दिखाए हैं, जानबूझ के दिखाए हैं, ताकि आपको पता हो कि नेक्स्ट टाइम अगर ये एरर आता है तो आपको क्या स्टेप अपनी तरफ से लेने हैं। ठीक है। अब मैं आपको आगे बढ़ूँ अगर, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे एक नोट बना देता हूँ आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप में, इंटीजर्स में। यहाँ पे मैं एक आपके लिए कोड एक नोट लिख दे रहा हूँ कि ऑलवेज एड एल at the last of long type variables value। ठीक है। वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी उसके लास्ट में आपको एल ज़रूर लगाना है फॉर द लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है। और सिमिलरली हमें एफ एफ स्मॉल एफ शुड बी एडेड शुड बी एडेड एट द लास्ट ऑफ फ्लोट टाइप फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप की अगर वैल्यूज़ के साथ हम लोग खेल रहे हैं तो उसके लास्ट में हमें स्मॉल ऐप ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए, जो कि आपको आगे चल के याद रखना है। और उसके बाद अगर मैं बुलियंस की बात करूँ, इंटीजर मैंने आपको बता दिए कि शॉर्ट होते हैं, बाइट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फ्लोट होते हैं, डबल होते हैं।
डबल मैंने आपको बता दिया, फ्लोट मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट और बाइट जो हैं ये छोटी वैल्यूज़ के लिए होते हैं कि मतलब आपको अगर 2 3 4 डिजिट्स तक आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप शॉर्ट का यूज़ कर सकते हो। बाइट जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसके अंदर 2 वैल्यूज़ तक ही आप कर सकते हो, इनकी एक रेंज होती है। तो आजकल जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग है उसमें हम प्रेफर करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लॉन्गर रेंज पे ही जाएं। तो आप लॉन्ग का यूज़ कीजिए, फ्लोट का यूज़ कीजिए या डबल का यूज़ कीजिए। अगर मेमोरी की दिक्कत है, कोड को बहुत ही कम मेमोरी आपको यूज़ करानी है तो आप शॉर्ट्स और बाइट की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको जो दूसरे डेटा टाइप्स हैं बूलियन, बूलियन के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो बूलियन होता है अपना वो दो 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 वैल्यू होल्ड करता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि जो बूलियन होता है उसके अंदर हमारी मिली 2 ही वैल्यू होती हैं, या फिर तो ये ट्रू होगा या फिर ये होता है फॉल्स। एक ही वैल्यू ये होल्ड कर सकता है, मतलब या फिर तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर ये फॉल्स होगी और कुछ नहीं। तो बूलियन के लिए हमेशा 2 ही वैल्यू बनी हुई है, 0 या 1। मतलब किसी किसी लैंग्वेज में इसको 0 1 से भी डिनोट करते हैं, 0 1। बट जावा में जो है वो ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर कैरेक्टर जो है कैरेक्टर या कैरेक्टर के लिए हम पहले से ही बता चुके हैं कि कैरेक्टर्स के डेटा टाइप अगर आपको डिफाइन करने हैं तो उसके लिए आपको कीवर्ड क्या यूज़ करना है, CHAR, दैट शुड बी इन स्मॉल, CHAR। एंड उसके बाद आपको एक जो वेरिएबल है उसका नाम देना है, कैरेक्टर C, या फिर हम कह सकते हैं कैरेक्टर रिजल्ट, कुछ भी वेरिएबल का नाम हो सकता है। इक्वल्स टू उसकी वैल्यू होगी जो सिंगल कोट्स के अंदर होगी, जैसे कि कैरेक्टर रिजल्ट इक्वल्स टू C और लास्ट में एक सेमीकोलन। तो इससे क्या हुआ कि मैंने एक कैरेक्टर टाइप का रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कराई है और उसकी वैल्यू क्या है, C। फिर मैं इसको आगे चल के जब भी चाहूँ तो इसको कॉल कर सकता हूँ, वो आप जैसे आपका यूज़ केस होगा उसके हिसाब से, ठीक है। अब जो इसके अगला टॉपिक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये एडवांस टॉपिक हैं। तो एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको। अभी वेरिएबल्स के लिए इतना ही करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद मैं लिटरल्स आपको पढ़ाऊँगा, तो लिटरल्स मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा आपको। जब तक के लिए आप वेरिएबल्स को प्रैक्टिस कीजिए। ये जो कोड मैंने आपको टाइप किया है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो डिफरेंट यूज़ केसेस के साथ में। तो अगर आपको कोई एरर आती है तो आप वो एरर मेरे कमेंट सेक्शन में अटैच करके मुझे बता सकते हो, तो क्या है कि मैं उसको रिजॉल्व करने की आपके लिए कोशिश करूँगा, आपको सॉल्यूशन बताऊँगा कि क्या सॉल्यूशन आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये लिटरल्स आखिर होता क्या है, ठीक है।